नमस्कार। किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता उस देश के संपूर्ण इतिहास का परिचायक होती है। उस देश ने पूर्व में क्या कमाया है, क्या उसका वर्चस्व रहा, क्या उसकी संपूर्ण ऐश्वर्य की गाथा है, वो उसकी संस्कृति और सभ्यता ही बता सकती है। मित्रों, आज ये अचानक ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि 4 मई एक ऐसी हस्ती का जन्मदिन है जिन्हें हम डॉक्टर विष्णु वाकणकर के नाम से जानते हैं। डॉक्टर विष्णु वाकणकर को इतिहास का ज्ञान रखने वाले, संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान रखने वाले सभी लोग जानते हैं। उनका एक परिचय और है। वो भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन संस्कृत भारती के संस्थापक महामंत्री भी रहे। वाकणकर जी इकलौते ऐसे पुरातत्ववेत्ता हैं जिन्होंने अपने एक जीवन में 2 महत्वपूर्ण खोज की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस सरस्वती नदी के बारे में पूरी दुनिया ये कहती थी कि हम सरस्वती नदी, भारतीय संस्कृति सरस्वती नदी के विषय में मिथ्या बात करती है, उसके संपूर्ण प्रवाह मार्ग की खोज वाकणकर जी ने की है। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो मध्य प्रदेश में रहते हैं या जो बाहर से लोग आते हैं उनको, कि भीमबेटका का नाम सबने सुना होगा। भीमबेटका की शैल चित्रों की खोज वाकणकर जी ने की है। हम ये भी जानते हैं कि भीमबेटका को यूनेस्को ने अपनी सूची में स्थान दिया है। वह स्थान भी वाकणकर जी की खोज के आधार पर ही दिया गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए वाकणकर जी का क्या योगदान रहा। डॉक्टर वाकणकर जी ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के 7000 वर्षों का उल्लेख किया है, और ना कि उल्लेख, प्रमाणों और साक्ष्यों के साथ उसका विस्तृत प्रकटीकरण किया है। ये बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे महान संस्कृति पुरुष, उनके लिए शब्द पूर्णतः उपयोगी है, और उनके व्यक्तित्व पर यह सिद्ध होता है कि वो एक महान संस्कृति पुरुष थे। ऐसे महान संस्कृति पुरुष डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी के 101वें जन्मदिन की आप सभी को शुभकामनाएं। माँ भारती के सपूत वाकणकर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सभी को, भारतवर्ष को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।